इंडिया ने अभी अभी अपनी फाइटर जेट स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और सच कहूं तो इसकी बहुत जरूरत थी। यूएस के F-35S को भूल जाओ, रशियन Su-57S को साइड कर दो। अब पूरा फोकस अपने देश के AMCA पर है, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर। क्यों? क्योंकि ये सब मेक इन इंडिया और सही मायने में आत्मनिर्भर बनने के लिए है। दशकों से हम अच्छे जेट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब इंडियन इनोवेशन आसमान में दिखने वाला है। अपने देश का बना हुआ, हाईटेक और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट AMCA सिर्फ कोई फाइटर नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक 5th जनरेशन ट्विन इंजन स्टील्थ जेट की, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें अंदर ही हथियार रखने की जगह है। स्टील्थ के लिए एस शेप के एयर इंटेक्स हैं, कॉम्पोजिट मटेरियल्स से बना है और इसमें 8000 किलोग्राम की जबरदस्त फायर पावर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। AI इंटीग्रेशन, मैनड एंड मैनड टीमिंग, एडवांस्ड रडार्स और यहां तक कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी इसमें आने वाले हैं। यह जेट दुनिया के बेस्ट जेट्स से टक्कर लेने के लिए बना है। लेकिन असली बात यह है, AMCA का मतलब है नौकरियां, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी में अपस्किलिंग और इसका मतलब है इंडिया का डिफेंस सेक्टर अब दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के साए से बाहर निकल रहा है। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इंडियन प्राइवेट कंपनियां प्रोटोटाइप बनाने की रेस में शामिल हो सकती हैं। और हाँ, वो इंजन GE की थोड़ी मदद से यहीं अपने देश में बन रहे हैं। एयरफोर्स के लिए 120 जेट्स की प्लानिंग है और नेवी भी इसके कैरियर वर्जन पर नजर गड़ाए हुए है। AMCA सिर्फ एक प्लेन से ज्यादा है, यह एक संकेत है। इंडिया अपने आसमान, अपनी सीमाओं और अपने भविष्य की रक्षा के लिए तैयार है, अपनी शर्तों पर। संदेश साफ है, देश का अपना फाइटर, देश की अपनी ताकत। इंडियन एयर पावर का दौर अब शुरू होने वाला है।